बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को उजागर करने की कोशिश की है और करंट इशू को ही एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बेसिकली बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जो फाइनेंशियली भी इतने सेट नहीं होते, लेकिन चूंकि उनको डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको शुगर हो चुकी होती है, तो ऐसी कैफियत में वो बड़े परेशान हालत में हमारे पास पहुंचते हैं। और पेशेंट का यही सवाल होता है कि ये जो मेडिसिन मुझे अब लग गई है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो ये जो मुझे मेडिसिन लग गई है, अब कब मुझे जो है वो इस मेडिसिन से मेरी जान छूट सकती है, या कब मुझे इस मेडिसिन से छुटकारा मिल सकता है, या किस तरह मैं आगे अपनी लाइफ को सरवाइव करूँगा। बेसिकली हमने जब यंग एज में पेशेंट को देखते हैं कि उनको डायबिटिक होते हैं पेशेंट, तो वो टाइप 1 की शुगर होती है जो 35 साल की उम्र से पहले पहले आपको शुगर हो जाती है, तो वो टाइप 1 है। और जो 35 साल की उम्र के बाद आपको शुगर होती है वो बेसिकली टाइप 2 है। इसी तरह कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बड़े ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, लेजीनेस होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। तो जब हम उनका टेस्ट करवाते हैं HbA1c, तो वो 6 पॉइंट से ऊपर यानी क्रॉस कर चुका होता है, जो कि उसकी लिमिट एक होती है, वो उससे कहीं ऊपर जा चुका होता है। और बाज़ कंडीशन में जब हम पेशेंट को रात का खाने के बाद हम कहते हैं कि रात अगर आपने 10 बजे खाना खाया, तो कल सुबह 10 बजे खाना खाने से पहले आपने एक दफ़ा BSF करनी है, यानी ब्लड शुगर फास्टिंग आपकी टेस्ट होनी चाहिए। तो जब वो हमारे पास आती है तो पेशेंट जब रिपोर्ट लेके आता है तो वो 120 प्लस 130 150 के राउंड बोर्ड होती है। इसी तरह जब हम उसका BSR करते हैं कुछ 2-3 घंटे के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद, तो वो उसमें जब रिपोर्ट आ रही होती है तो वो अंडर 200 आ रही होती है, यानी 150 प्लस होती है, अंडर बिलो 200 होती है। तो ऐसी कैफियत में जब हम पेशेंट को अपने सामने बिठा के एग्जामिन करते हैं और हम उसे ये कहते हैं कि लगता है कि आपको शुगर के चांसेस हैं, तो पेशेंट की जब हिस्ट्री ली जाती है तो फैमिली में भी उसके डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसके ऊपर एक अलग टॉपिक मैं कर चुका हूँ कि आपको जो है वो जीन्स के ज़रिए बीमारियाँ कितनी मिलती हैं और फिर अपने लाइफस्टाइल के साथ कितनी बीमारियाँ आप जो है वो कैरी ऑन करते हैं। तो बेसिकली जब हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि आपको जो है ना वो शुगर के कोई आपकी बॉडी के अंदर डायबिटिक सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हैं, तो इस कंडीशन को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। इस कंडीशन को हम प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी ये जो पेशेंट है ये शुगर की जो बाउंड्री है ये उसके करीब करीब घूम रहा है। अगर इसने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, इसी तरह इसने अपनी डाइट हैबिट्स को नहीं बदला और लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं की, तो ये प्री डायबिटिक से कन्वर्ट हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट में। अब बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट को जब हम गाइडलाइन देते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा, लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, डाइट हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो पेशेंट आके हमें कहते हैं कि जी फिर डॉक्टरों के पास आने की क्या ज़रूरत है, कि अगर हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज ही करना है, हमने खाना पीना ही सब कुछ छोड़ देना है, तो फिर हम आप लोगों के पास क्यों आते हैं, कंसल्टेंट के पास क्यों जाते हैं, इतनी हैवी फीसेस क्यों भरते हैं। तो बेसिकली मैंने एक बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल, कि मेडिकल की हिस्ट्री को पढ़ने का शौक़ रखते हुए, रिसर्च का एक शौक़ है, तो हमने जितनी भी CMEs जो होती हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सिम्पोजियम जितने भी बड़े बड़े होते हैं, डिफरेंट होटल्स में होते हैं, डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, हॉस्पिटल इसको कंडक्ट करते हैं। इसी तरह बेशुमार ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो ऑनलाइन भी होते हैं, फॉरेनर स्पीकर उस पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी CMEs और सिम्पोजियम, फिर कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें जो कंडक्ट होती हैं डिफरेंट स्पेशलिटी में, ये सारी की सारी इनको देखने के बाद, इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद, स्पीकर को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेसिकली जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, डाइट हैबिट्स नहीं बदलेंगे, दुनिया की कोई दवाई आपकी किसी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती। वो बेशक आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, आपको कैंसर है, या कोई भी ऐसी मूजी बीमारी है जिसमें जॉइंटिस है, हेपेटाइटिस है, इस तरह गैस्ट्राइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, फिर इस तरह आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इस तरह जर्ड की बीमारियां हैं, फिर आप हेडेक है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है,
ये बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में आती हैं, लेकिन इसका 75% जो इसका हल है वो आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन है और आपकी डाइट हैबिट्स का चेंज होना है। जब तक ये नहीं होता आप एक मेडिसिन से दूसरी में कन्वर्ट होंगे, दूसरी से तीसरी में कन्वर्ट होंगे। इवन के जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो पहले अपना अगर टैबलेट के साथ अपनी शुगर को मेंटेन करता है, एक वक्त आता है कि जब वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, लाइफ मॉडिफिकेशन भी नहीं करता, डाइट हैबिट्स भी चेंज नहीं करता और अपने स्टाइल को बदलता भी नहीं है, फिर वो टैबलेट काम करना छोड़ जाती है, फिर वो इंसुलिन इंजेक्ट करता है। एक वक्त में वो 10-10 यूनिट लगाता है, फिर वक्त आता है वो 50-50, 60-60, 100-100 यूनिट लगाते हैं। इवन के वो ये करते करते अपनी लाइफ जो है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो है वो उसकी शुगर कभी ख़त्म नहीं होती। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ और मेन फोकस जो है वो अपने व्यूअर्स के लिए ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट हैबिट्स को बदलना है। अब हम जब अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो पेशेंट ये कहते हैं कि कैसे चेंज करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली ये होती है, अगर मैं अपनी चेयर पे बैठ के काम करने वाला हूँ, मैं ऑफिस वर्कर हूँ या मेरा ऑफिशियल वर्क है या मैं दुकानदार हूँ या कोई भी ऐसा सिटिंग वाला मेरा काम ज़्यादा है, तो मुझे चाहिए कि हर 1 से 2 घंटे के बाद, अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ या हाइपरटेंसिव हूँ, 1 से 2 घंटे के बाद अपनी चेयर छोड़ के मुझे 8-10 मिनट का कोई ना कोई राउंड करना चाहिए। यानी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी मूवमेंट को बढ़ाना है, फिज़िकली मूवमेंट को बढ़ाना है। इसी तरह जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते वक्त अगर आपने देखना है कि आप अगर 2 रोटियों की गुंजाइश है आपके पेट में, तो आपने, जैसे कि हमारी शरीयत भी कहती है कि आपने रोटी कम से कम अगर 2 की गुंजाइश है तो आपने 1 या 1.5 पे गुजारा करना है। और ये बेसिकली ये नहीं होगा कि आप भूखे रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। जितना आप कम खाएंगे ज़्यादा चलेंगे, जो कि मेरा जो यूट्यूब के ऊपर मेरा अपना चैनल है उसमें जो मेरा स्लोगन है वो यही है कि कम खाएं ज़्यादा चलें। तो इसके बेनिफिट है, कम खाएंगे ज़्यादा चलेंगे, एनर्जी लेवल भी बूस्ट अप होगा, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी, बीमारियों से भी बचेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंज करते वक्त आपने अपने आप को मुतहर्रिक करना है। अगर आप 10-12 घंटे सोते हैं तो आपने 6 से 8 घंटे पे अपनी नींद लानी है। अगर आप 3 से 4 घंटे सोते हैं तो आपने उसको बढ़ाना है। ज़्यादा सोते हैं तो कम करना है, कम सोते हैं तो बढ़ाना है। अपनी नींद जो है वो 6 से 8 घंटे, जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट आपकी स्लीपिंग टाइम्स है, वो 6 to 8 आवर्स है। तो अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो कम करना है, कम ले रहे हैं तो उसको बढ़ाना है। इसी तरह अगर आप 10-12 घंटे की सिटिंग कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, तो सिटिंग कम करनी है, मूवमेंट बढ़ा देनी। इसी तरह अगर आपकी मेंटली एग्जॉस्टिंग ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करना है। फिज़िकली एग्जॉस्ट, जो फिज़िकली आपकी एक्टिविटी है उसको आपने बढ़ा देना है। अब हम इसी तरह अगर आप छोटी छोटी जगह पे कोई चीज़ लेने जाते हैं, बाइक का और गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो पैदल चलने की आदत बनाएं। असल में आजकल जो एक हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है, जो है कि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो देखने वाला सोचेगा शायद इसके पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है। अगर मेरे हाथ में कोई बड़ा मोबाइल नहीं होगा तो शायद लोग समझेंगे कि ये गरीब आदमी है। ये बेसिकली एक जो हमारा मुआशरे की हवाले से एक इस तरह का लाइफस्टाइल बन गया हुआ है कि जिसकी वजह से बीमारियां आपके ऊपर हैवी हो जाती हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उनको भगाने में नाकाम हो जाता है। अब हम आते हैं डाइट हैबिट्स की तरफ। डाइट हैबिट चेंज करने से मुराद ये है कि आपने लो कार्ब, लो फैट डाइट को अपनी बॉडी में लाना है। यानी फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जियां, जूसेस, इनका इस्तेमाल बढ़ाना है, पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है। फास्ट फूड, मसनूई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बा बंद जूस, इनकी मकदार को जब हम कम करते हैं तो ये है आपकी डाइट हैबिट्स को चेंज करना। इसी तरह अगर मेरी आदत है बहुत ज़्यादा मीठा खाने की, तो जहाँ पे मैं 1 प्लेट 24 घंटे में मीठा खाता हूँ, मुझे उसको हाफ़ कर देना चाहिए। फिर कुछ टाइम के बाद उसको भी हाफ़ कर देना चाहिए। फिर कुछ टाइम के बाद उसको सिर्फ अपनी लाइफ में टच के तौर पे रखना चाहिए। इसी तरह अगर आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप अगर दिन में 3 से 4 कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कोई भी मॉडल उसका लेते हैं, उसको आप 1 से 2 पे आ जाएँ, फिर उसको 1 में कन्वर्ट कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते हुए फ्रेश जूस में अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर दें। हमारी जो बॉडी है, बेसिकली हमारा जो माइंड है, उसको हम जिस तरह का अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे वो उसी को कैच करेगा, उसी को अडॉप्ट करेगा और उसी को कंटिन्यूसली चलाएगा। अगर मैं 24 आवर के अंदर आधी रोटी से गुजारा करना चाहूँ तो मेरा ब्रेन उसी को अडॉप्ट करेगा और मेरी बॉडी को मेरी बॉडी जो है ब्रेन को वही सिग्नल देगी
और वो बार बार मुझे आधी रोटी के ऊपर ही सिलेक्ट करता जाएगा। कम खाना ज़्यादा चलने के फ़ायदे सिर्फ ये होते हैं कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ स्टोर नहीं होती और प्रॉपर जो है वो जो भी चीज़ आप खाते हैं वो प्रॉपर आपकी बॉडी में यूटिलाइजेशन उसकी बेहतर होती है। इस तरह आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, एनर्जी लेवल बूस्ट अप होता है और आप बीमारियों को भगाने में आपका इम्यून सिस्टम एक इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ आज शेयर की कि लाइफ स्टाइल बदलना होगा, लाइफ मॉडिफिकेशन करनी होगी, डाइट हैबिट्स को चेंज करना होगा। मेडिसिन तो आपकी चलेगी, मेडिकेशन तो है ही, 70% आपका लाइफस्टाइल चेंज है, डाइट हैबिट्स को चेंज करना है, लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है और फिजिकली मूवमेंट को बनाना है। 30% जो है वो आपकी मेडिकेशन है। विदाउट मेडिकेशन भी आप नहीं चल सकते और विदाउट लाइफस्टाइल चेंज किए भी आप अपनी लाइफ में प्रॉपरली नहीं चल सकते। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका वज़न भी बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनका कम भी होता जा रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी नहीं जाना, हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होने देना। अपनी बॉडी को इस अंदाज में चलाना है कि आपको जीने का मज़ा आए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने एक जो नई हम इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ आप लोगों के लिए दोबारा जब हाज़िर होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करें और आसान अल्फाज में करें ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हर चीज़ प्रॉपर समझ आए। बेसिकली इंग्लिश में बात करना या बहुत ज़्यादा फास्टली कोई इस तरह बात करना ये कोई फ़न नहीं है। फ़न असल में ये है कि जो बात हम करें वो आपके दिल में उतरे, वो आपको प्रॉपर समझ आए और उसको लेकर अगर आप में से चंद एक लोगों ने भी इस पर अमल कर लिया, अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, डाइट हैबिट्स को चेंज कर लिया, तो बेसिकली आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी वो सदका जारिया बनेगा। तो हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जब दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे, एक नया इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।